इन्वेस्टमेंट को आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहला वीडियो है इस चैनल का और इस वीडियो में मैं 9 मंत्रास बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखना विदाउट स्किप। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, सभी लोग वाकिफ़ हो कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगर आप कोई पैसे को ग्रो करने के लिए लगाते हो, मोर पैसे कमाने के लिए, जी हाँ, आप आज जो है कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड ले रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का रूल्स होता है, इन्वेस्टमेंट के गुर मंत्र होते हैं जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते, जिसके चलते बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो ये जो मैं वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ, जी हाँ, ये जो 9 मंत्रास हैं, अगर इसको फॉलो करोगे तो आपको लाइफ में कभी परेशानी नहीं होगी। आप खुशी खुशी जो है जीवन जियोगे और भरपूर जियोगे। जी हाँ, तो चलो शुरुआत करता हूँ इन्वेस्टमेंट के रूल्स से। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के मंत्रास जिसको बोलूँगा, जो अपनी ज़िंदगी में ला देंगे तो एक अजीब सा आपको अनुभव होगा कि हाँ, आप वाकई राइट ट्रैक पे हो। तो चलो शुरुआत करता हूँ इन्वेस्टमेंट के पहले रूल से। सबसे पहला जो रूल है या फिर मंत्रा बोल सकते हो कि आप इन्वेस्ट तब करते हो जब आपके पास पैसे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बोल सकते हो कि जुआ समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को अलग ही चीज़ ट्रीट करते हैं। पैसे कमाए नहीं, पैसे कहीं से लेते आए। जी हाँ, किसी भी चीज़ इमरजेंसी को तोड़ के या फिर बोल सकते हो लोन लेके या किसी गलत काम करके वो सारे पैसे को इन्वेस्ट करने के तौर पे वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है, आगे जाके फंस सकते हो। तो पहला चीज़ क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो मेहनत से करो। जी हाँ, और इन्वेस्ट करने से पहले कमाना सीखो। अगर आप अर्न करते हो, जी हाँ, आप अर्न करते हो, दैट मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट के राइट ट्रैक पे आ चुके हो। किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी प्रोफेशनल में आप, प्रोफेशन में हो आप, कुछ भी कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो और उससे जो आय आ रहा है, उससे जो आप अर्न कर रहे हो, इनकम आ रहा है, वो आपका पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट का। यानी कि पहला रूल क्या कहता है कि आप अर्न करो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अर्न करो, आप दिमाग लगाओ कैसे पैसे को अर्न किया जा सके। और सेकंड रूल फिर आता हूँ मैं। जी हाँ, तो सेकंड रूल ये है कि आपने अर्न कर लिया, पैसे आपके पास आ गए। जी हाँ, और अर्न करने के बाद से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सारे के सारे पैसे जो हैं अपने लैविश ज़िंदगी के लिए, जो या फिर बोल सकते हो शो और दिखावे में खर्च कर देते हैं। जितना अर्निंग नहीं है, एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा हो जाता है, उससे दुगना। जी हाँ, आपने ये मोबाइल ले लिया, एप्पल ले लिया, या आपने जो न्यू कार है वो ले लिया, EMI भर रहे हो, मतलब आपने उन लाइबिलिटीज़ को आपने फोकस दिया जो आपके इन्वेस्टमेंट से दूर हो, मतलब कोसों दूर है। आपको एक प्योर इन्वेस्टर बनाने के लिए, जी हाँ, जितना अर्निंग ज़रूरी है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सेविंग ज़रूरी है। तो जी हाँ, अगर सेविंग की बात की जाए तो एटलीस्ट आप अपने इनकम का, जी हाँ, 30% से 20% के बीच में ज़रूर बचाइए, ताकि आपका जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो सके। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने सपोज़ करो किसी भी इंसान का 100%, चलो आपने अर्निंग किया, किसी भी क्षेत्र में हो आपने 100%, यानी कि जो भी हो आप 10,000, 50,000, 10 लाख रुपए जो भी कमा रहे हो महीने का, अगर उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 20% भी सेव कर लिया किसी भी तरीके से और उसी 20% को आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया, तो यकीन मानिए जैसे जैसे आप ग्रो होगे आपके पैसे जो हैं दुगनी रफ्तार से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो मंत्र क्या कहता है कि पहले आप अर्न कीजिए, सेव कीजिए, और सेव सिर्फ सेव ही नहीं करना। जी हाँ, सेव को इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको सोचना है कि आप जो सेव कर रहे हो वो घर में रखने के लिए सेव नहीं कर रहे, या फिर किसी तिजोरी में। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि तिजोरी होते थे, उसमें कैश रखे जाते थे। तो वो पुराना जो ढांचा था वो ख़त्म कीजिए, वो ऐसा नहीं, मतलब जो पहले से जो चलते आ रहा है, अब तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। अब कोई तिजोरी नहीं रखता। जी हाँ, यहाँ बैंक हो गए हैं, बैंक में अगर आपके पैसे हैं तो ऑटोमेटिक आप FD में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ,
क्योंकि मतलब वो ऑटोमेटिक होता है, जो ट्रांसफ़र हो जाता है एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। किसी बैंक में 25,000 है, किसी में 1 लाख है, अलग अलग क्राइटेरिया है। जी हाँ, तो आप अपने बैंक से भी जाके बात कर सकते हैं कि सिर्फ आपको सेविंग में नहीं रखना है, उसको उसके ऊपर एटलीस्ट आपको 6% का या उससे अबव इंटरेस्ट चाहिए। तो जब सेव हो जाए पैसे, तो जी हाँ, अब आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ से जो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप ये कहता है दोस्तों कि अगर आप अपने अर्लीज़ में हो, यानी कि आप जो भी आपकी एज है, आप 30s में हो या फिर 20s में हो, 40s में हो, 50s में हो, बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। जी हाँ, इंसान को बहुत ज़्यादा सालों के बाद फिर समझ में आता है कि काश मैंने पहले पैसे बचाए होते, इन्वेस्टमेंट में लगाए होते, तो शायद आज मेरे दिन ऐसे देखने नहीं पड़ते। ये कब रियलाइज़ होता है? जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हो। जी हाँ, अगर आपकी एज 60+ यानी कि रिटायरमेंट एज आ जाता है, या फिर आपकी रिटायरमेंट एज या फिर बोल सकते हो 50-55+ के पास अगर आप पहुंचते हो और कुछ साल बचे होते हैं रिटायरमेंट के लिए, फिर आपके दिमाग में आता है कि क्या अब होगा आगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हो, आपके भविष्य के लिए कोई पैसे आपने सुरक्षित नहीं रखे हो, कि या इन्वेस्टमेंट टूल्स में अपनाए नहीं हो। जी हाँ, कोई आपके पास ना ही कोई ऐसा एक कॉर्पस होगा आने वाले 5 से 10 साल, अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत ही दुखदाई वाली बात हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि अब आगे लाइफ कैसे होगा अगर ओल्ड एज में आपके पास कोई काम नहीं होगा, या फिर काम करने लायक भी नहीं होगे आफ्टर 60-70, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, मंत्र जो है, जितना जल्दी हो सके आप अपने लाइफ के अर्लीज़ में, यानी कि जितना जल्दी हो सके कमाना शुरू करो। ये कमाने का जो होता है सिलसिला, जी हाँ, बहुत लोग जो होते हैं ये सोचते हैं कि मुझे बहुत बेहतरीन नौकरी मिलेगी, मतलब ऐसा नौकरी जिसमें मुझे 8 फिगर्स वाला या 7 फिगर्स वाला या 6 फिगर्स वाला, मुझे नौकरी जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट। ये गलत सोच है। जी हाँ, आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं अर्लीज में, जी हाँ, आपने स्टार्ट तो किया। एक्चुअली आपको स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टार्ट जरूर करना है जितना जल्दी हो सके। तो पहले अर्न करना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, जो भी फील्ड में हो। अगर आप इस वीडियो को 20s में देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू जो है कंपाउंडिंग का इफेक्ट ले लेता है, और वही वैल्यू फिर आपको रिटर्न होके मिलता है लाइफ में। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके, ये मत सोचो कि जो मैंने 20s में या 30s में इन्वेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। जी हाँ, अभी से भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ है मार्केट में जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। 6% एटलीस्ट चल रहा है इन्फ्लेशन, या 7% चल रहा है। उससे ऊपर का सोचो, जो भी उससे ऊपर का हुआ, यानी कि आप एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, और जितना बेटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट टूल्स, उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है लाइफ में। आता हूँ इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट मंत्रास पे। जी हाँ, तो ये मंत्र जो है, जी हाँ, जो लोग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। ये मंत्र ऐसा है कि आपको अंदर से, जी हाँ, तोड़ देता है। जी हाँ, अंदर से तोड़ देता है अगर ये मंत्र अगर फॉलो नहीं करते हो। ये मंत्र क्या कहता है कि इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर नॉट फॉर टुडे। जी हाँ, अगर आप सिर्फ आज के लिए सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कहलाता। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को सिर्फ आज के लिए सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने, सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जी हाँ, आज के डेट में जो भी है, जी, आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी, जो भी आपको, मतलब आपने जो भी आप आज के डेट में जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो बाप दादा से आया। जी हाँ, और इतना ज़्यादा कॉस्ट हो चुका है प्रॉपर्टीज़ का कि एक आम इंसान, नौकरी पेशा वाला इंसान कभी खरीद ही नहीं सकता। एक आम साधारण नौकरी या कुछ ऐसा करके कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, तो जो भी आपके बाप दादा ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो फल आपको मिल रहा है। जी हाँ, तो ये चीज़ हमेशा मान के चलो। जो यहाँ बहुत लोग, जो पेन जिनको होता है कि आज मैं किसी चीज़ में लगाया, आज मुझे इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, या आज मुझे उस लायक पैसे नहीं मिल रहे, तो ये आपका जो सोच है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने लगाया, कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों में आपके वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न बना के दे दे। ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। और यही चीज़ को, जी हाँ, आज के डेट में भी देखा जाए, स्टॉक मार्केट में भी जो 6 महीने, साल भर पहले आए हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो टुडे को लेके चल रहे थे। जी हाँ, फ्यूचर को नहीं लेके चल रहे थे। लेकिन जो फ्यूचर को लेके चल रहे थे आज भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मेरे फ्यूचर के लिए है, वो मेरे
आने वाले बिलोंगिंग्स के लिए है, या फिर बोल सकते हो आने वाले जनरेशन के लिए है। अगर मुझे फल मिला तो अच्छी बात है, मेरा मेरा लक होगा। मतलब अगर आपने बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट किया है वो तो आप तो बिल्कुल भोग सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जी हाँ, जो तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके जनरेशन को ही मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है हमेशा दिमाग में फिट कर लो कि आज का जो पेड़ लगाया है फल हो सकता है कि आपके जनरेशन टू जनरेशन वो पास करे। आपने फल खाया तो ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात है। और ये चीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो इन्वेस्टमेंट का बीज को मतलब लगाना जानते हैं, उसको सेचना जानते हैं, पानी देना जानते हैं और फल का इंतज़ार करते हैं। सारे चीज़ आपने कर दिया और आपने फल का इंतज़ार ही नहीं किया और बीच में ही पेड़ को काट दिया तो फिर वो चीज़ आपको ले डूबेगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्ट कीजिए फ्यूचर के लिए और दिमाग में हमेशा फिट कर लीजिए कि आज का जो इन्वेस्टमेंट मेरे आने वाले जनरेशन के लिए होगा, तो आप बहुत खुश रहोगे। तो मेहनत कीजिए और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट मंत्रा है कि आपने इन्वेस्टमेंट को जो आपने कंटिन्यू करना है। जी हाँ, अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया, बीच में ब्रेक कर दिया, सपोज करो कि आपने बहुत ही सॉलिड स्टार्ट किया। जी हाँ, आपने स्टार्ट किया बहुत ही दमदार, ऐसा स्टार्ट कि कोई किया ही नहीं, लेकिन बीच में जाके आप स्लो हो गए या फिर आप बहुत ज़्यादा हार मान गए, कुछ ऐसा चीज़ हुआ लाइफ में, या फिर बोल सकते हो कि जैसे कि अभी का सिचुएशन आप स्टॉक मार्केट से रिलेट कर दो कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ, लोगों के आशा टूट चुके हैं। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इसी हर्ड मेंटालिटी को आपको अवॉइड करना है। जी हाँ, हर्ड मेंटालिटी क्या है? जी हाँ, जब हर्ड मेंटालिटी का मतलब हो जाना ऐसा होता है कि जो लोग भीड़ को फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब बियर रन आता है तो लोग सिर्फ बेचना शुरू करते हैं, सिर्फ बेचते ही जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, जी हाँ, वो इस हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करते। तो उनका क्या कहना है कि मुझे कंटिन्यू करना है। जी हाँ, कंटिन्यू कब तक करना है? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? पर्पस। जी हाँ, कोई पर्पस है आपका लाइफ में, कोई पर्पस है, कोई ड्रीम है, उसको जब तक फॉलो ना कर लो, उसको जब तक पूरा ना कर लो, ये कंटिन्यूटी जो है आपकी बने रहेगी। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र ये है कि आपको हार नहीं मानना है। जी हाँ, अगर हार मान गए तो आप एक इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं बनोगे और बीच में ही थक हार के आप लॉस बुक कर लोगे, या किसी भी फील्ड में हो जो चीज़ आपने पर्पस साधा था वो पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यू रखना है, हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है, अपना पर्पस को देखना है, आपका जो ताकत है उस ताकत के भरोसे आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, और उस पर फोकस रहना। फोकस से कभी भी आपको डगमगाना नहीं है, आपको एम पे फोकस डालना है, अचीव करना है। और ये अचीवमेंट तभी होगा जब आप हर दिन कंटिन्यू मेहनत करोगे। जी हाँ, अपने एम के लिए। और इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ लागू होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ जी हाँ रिस्क पे। जी हाँ, रिस्क बहुत ही मैटर करता है, हर इंसान का अलग अलग रिस्क होता है। अब कोई जो है, जी हाँ, आपने देखा होगा कि वेरिएबल है ही नहीं। अगर सपोज करो कि आपकी ताकत है ही नहीं कि उस क्षमता तक आप इन्वेस्ट कर सको, और आपने मतलब आपने कहीं से भी लोन ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया ताकि मतलब लालच, रिस्क जो है वो मतलब आप रिलेट कर सकते हो आपके ग्रीड से। जी हाँ, कोई ऐसे इंसान पे आपने भरोसा किया कि वो आपको कमा के दे देगा, या फिर वो आपको टिप्स दे देगा, या फिर वो आपके लिए पैसा जो है ऐसे चीज़ में लगा देगा जिससे आपके पैसे जो है 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। तो वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है इन्वेस्टमेंट में। जी हाँ, आपको मतलब स्लो एंड स्टीडी पे भरोसा करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ऐसे चीज़ पर फोकस कीजिए जो आपके बोला जाए कि आप जितने हद तक आप रिस्क जो है आप सोच सकते हो। जी हाँ, आपका जो क्षमता है उसके अनुसार आप रिस्क लीजिए। ये नहीं कि आपने क्षमता से 10 गुना या दुगना 4 गुना आपने रिस्क ले लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर लालच था कि मुझे पैसे 4 गुना 10 गुना करना है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना होता है। ये बहुत ही मैटर करता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जर्नी में। तो ये याद रखिए कि आपको उसी फील्ड में आना है जिस फील्ड में आप वाकिफ़ हो, आपको नॉलेज है और आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले लर्न करें, उसके बाद ही आप अर्न कर सकते हो। उसी तरह से किसी भी इन्वेस्टिंग के पहले उस चीज़ को सीखिए, समझिए, तब जाके इन्वेस्ट कीजिए। किसी के टिप्स या किसी के कहने पे और किसी के लालच में आके ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तो ये रिस्क जो है वो टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा
कैलकुलेट कर सकते हो अपने रिस्क को सहने के लिए। चलो ये हो गया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। जी हाँ, जब सारे चीज़ हो जाते हैं तो फिर मैच्योरिटी का वक्त आता है। जैसे कि आपने देखा एफडी में लगाया तो मैच्योर होता है तो पैसे मिलते हैं, उसी तरह से आपने देखा कि एक आम जीवन में, जी हाँ, आपने अगर कोई फल लगाया, पेड़ लगाया, तो आपका जो फल होगा वो भी मैच्योर होगा। जो खाने का वक्त आएगा तो आप खाओगे ही, ऐसा थोड़ी है कि उसको फेंक दोगे या फिर आप मतलब जो मेहनत किया उसको रिसीव तो ज़रूर करोगे। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो, कितना भी आपका कठिन जर्नी हुआ, लेकिन आप मैच्योर जो चीज़ है वो आप खाओ या आपके जो जनरेशन है, आपके जो बेटा बेटी या कोई भी आगे जो है वो उनका स्वाद ज़रूर चखेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारे चीज़ से मिलके बनते हैं, और अभी भी लोग जो हैं इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि आज जो मैंने किया वो उसका फल मुझे तुरंत मिल जाए। लेकिन ये मैच्योरिटी जो है, जी हाँ, ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं होते दोस्तों। कहा भी जाता है कि आप जो है जो चीज़ आपने कर्म किया उसका फल जो है उसी के अनुसार मिलता है। उसी तरह से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जितना ज़्यादा सहा, जिस तरह से रिस्क लिया, जिस तरह से आपने कंटिन्यूटी रखा। जैसे कि आपने एक सिंपल सा एग्जांपल लो, म्यूचुअल फंड का ही एग्जांपल अगर मैं लूँगा, अगर आपने एसआईपी किया, सपोज करो हर महीने 10,000 रुपये का, जी हाँ, और उसी 10,000 को हर साल 10% इंक्रीज़ किया, तो आपका जो मैच्योरिटी होगा, जी हाँ, जो भी आपने टाइम फ्रेम रखा है कि हाँ मुझे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जी हाँ, तो उस हिसाब से आपको मैच्योर एक बोला जाए कि एक टोटल कॉर्पस अमाउंट मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूज होगा, कंपैरेटिबल टू अगर आप देखोगे कि सिर्फ 5 साल में ही आपने हार मान लिया या 3 साल में ही हार मान लिया। तो इसलिए जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका अपना अपना मैच्योरिटी पीरियड होता है। जी हाँ, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे कोई बहुत ही बिगेस्ट लेवल पे बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए तो बहुत ही पैसे चाहिए, या फिर आपका ड्रीम है कि आप अपने बेटे को बाहर अब्रॉड में पढ़ने के लिए भेजो तो उसके लिए पैसे चाहिए, या फिर आपका ड्रीम है कि आपको बहुत ही लैविश जो है अपने डॉटर की शादी करनी है तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि आपका जो फाइनेंशियल नीड है, या फिर बोल सकते हो मुझे 50 साल में ही रिटायरमेंट ले लेना है, जी हाँ, मुझे 10 साल पहले, 20 साल पहले रिटायरमेंट ले लेना है, तो उसके लिए भी आपको ह्यूज पैसे चाहिए। तो इसलिए मैच्योरिटी क्या है ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट टूल्स पे। और ये जो मंत्र है, जी हाँ, ये बहुत लोग फॉलो नहीं करते। ये सोच लेते हैं कि आज मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया तो स्टॉक मार्केट, आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, ऐसा दिया वैसा दिया है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लगा है। लेकिन उस लंबे समय को आपने तो फोकस किया ही नहीं, सिर्फ देख लिया, सुन लिया कि यार मुझे 5 साल में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 10,000% दे दिए तो ये भी दे देगा। तो यहाँ पे मैच्योरिटी जो है हर स्टॉक का अलग अलग है और ये डिपेंड भी करता है उसके बिजनेस पे। तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं आज की डेट में बहुत परेशान हैं। तो परेशानी को दूर करने के लिए ये मूल मंत्र जो है, जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, इसको जाके फिर से वीडियो देखिए और ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या क्या जो स्टेप्स है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है, जी हाँ, मैच्योरिटी तक आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाती है, अगर इंसान की मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ज़िंदगी में जो है वो क्या ख़राब था, क्या अच्छाइयाँ थी, वो सारी चीज़ अनुभव कर सकता है और उससे फिर तकलीफ़ नहीं होती। जी हाँ, किसी के धोखा देने से या फिर किसी के बोलने से या किसी भी मतलब कड़वे सच्चाई को वो झेल सकता है। उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, जो जर्नी है 20 साल का, 15 साल का या उससे भी ज़्यादा, तो फिर एक इन्वेस्टर को मतलब सारे जो दुख दर्द हैं वो सारी चीज़ जो है कोई परेशानी नहीं कर सकता। अब जो 2008 का जो रिसेशन देख चुका है उसके लिए ये जो 2024-25 का जो गिरावट है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर जो बोल सकते हो कि कोविड में जो 1-2 महीने जो मार्केट ज़बरदस्त गिरा था तो उसके लिए भी कोई मैटर नहीं करता ये जो गिरावट है। इसलिए अनुभव बहुत ही मैटर करता है, मैच्योरिटी बहुत ही मैटर करता है और इस मैच्योरिटी से ही आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जो लाइफ है, जी हाँ, वो सिर्फ इंजॉयमेंट तब हो सकता है जब आप एक राइट ट्रैक पे हो। इन्वेस्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इन्वेस्टिंग से अच्छे जो ज़िंदगी में जो आप जुनून जो चाहते हो, जी हाँ, कि मुझे ये चीज़ करना है, अपने पैशन को, जी हाँ, फुलफिल करने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं सकते। जी हाँ, हर चीज़ का कीमत होता है और उस कीमत के लिए पैसे लगते ही हैं। जी हाँ, तो इसलिए अगर आपके बहुत ज़्यादा बिगेस्ट पैमाने पे ड्रीम्स हैं तो उसको फॉलो करने के लिए आपको बिगेस्ट
इन्वेस्टिंग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त करूँगा और इस चैनल पे जो भी इस चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन जो मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं डालता रहूँगा। इसलिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जाकर जरूर शेयर करें और इस चैनल को भरपूर प्यार दें। चलो फिर मिलता हूँ किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना पूरा का पूरा बहुत ही बेहतरीन ख्याल रखना।